हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका चैनल के एक और नए वीडियो में। तो गाइस ये एक मार्केट एनालिसिस वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 19 फरवरी को यानी कि मंडे को हम लोग का निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट दिखा सकता है, हम लोगों को क्या किस जगह पे क्या डिसीजन लेना है उस बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप का वीडियो इस पूरा वीक आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो अब चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए। तो निफ्टी 50 में देखो क्या है, निफ्टी 50 में यहाँ 22,000 के लेवल का ब्रेकआउट मिला है, बट इसको ब्रेकआउट बहुत से लोग कंसिडर करेंगे। अभी आप लोग ब्रेकआउट कंसिडर मत करना क्योंकि ज्यादा ऊपर तो गया नहीं है। 22,033 है, मतलब 22,000 के लेवल पे ही अटका है अभी, और साइडवेज मार्केट रहा है फ्राइडे के दिन। तो इग्नोर मारो ब्रेकआउट को, ब्रेकआउट की बात को अभी तो फिलहाल भूल ही जाओ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कैसे ट्रेड करना है। तो तीन सिनेरियो होता है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता ना, मतलब इधर पे इसके अंदर कहीं भी फ्लैट ओपन होता ना, तो भाई ये है नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, इसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। सिंपल सी बात, फ्लैट ओपनिंग में कोई चांसेस अभी तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब अगर हम लोग मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो, हाँ गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। मुझे पता है मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है, लेकिन गैप डाउन ओपन इसलिए हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। बहुत कुछ फैक्टर अभी एड ऑन हुए हैं ग्लोबल मार्केट में, तो वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग कभी और बात कर लेंगे। अभी फिलहाल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे। देखो गैप डाउन ओपन होगा तो ज़्यादा बड़ा अभी गैप डाउन का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता। तो इधर पे कहीं पे ओपन होगा गैप डाउन, तो मार्केट जब इधर पे कहीं पे ओपन हो, मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, तो अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इस जगह पे 22,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये फिर से यहाँ पे एंटर कर जाता है ना गैप डाउन ओपन होके, तो ये फिर से नो ट्रेडिंग जोन के अंडर आ जाएगा। फिर वहाँ पे ट्रेड मत लेना, फिर इसका ब्रेकआउट का वेट कर लेना। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। हाँ, अब गैप डाउन ओपन के बाद अगर नीचे जा रहा है, नीचे जाने पर हम लोग इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। जो लेवल है हमारा यहाँ पे 21,900 के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 900 के नीचे अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो हमें 21,850 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हो गया गैप डाउन का बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैप अप में क्या करना है। तो भाई देखो गैप अप की बातें करते हैं हम। गैप अप में क्या करना है, तो मार्केट का ट्रेंड अप है, गैप अप होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है गैप अप भी हो जाए। तो अगर मार्केट इधर पे कहीं पे गैप अप होता है, मान लेते हैं निफ्टी है, ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट रहता नहीं है, सिंपल मूवमेंट रहता है। ठीक है, इधर पे कहीं पे गैप अप होता है और मार्केट फिर अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो 22,100 के ब्रेकआउट पे हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट तभी प्लान करना है जब 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दे प्रॉपर, और उसके बाद रीटेस्ट भी कर ले, तब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को 22,175 का टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब 60 to 70 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। हाँ, बट अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इसके नीचे आने लगे तो हम लोग के पास और अच्छा मौका है कि बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सके। तो देखो नीचे आने लगे तो नीचे आने देंगे सबसे पहले, और फिर जब मार्केट 22,050 के आसपास का, मतलब इस लेवल के सपोर्ट लेने लगे, तो यहाँ से फिर हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से छोटा स्कैल्प, यहाँ तक का टारगेट, फिर यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक, उसके बाद हम लोग लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पे एक सिनेरियो और बनता है कि अगर गैप अप होने के बाद, यहाँ पे गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे आते आते इस लेवल के नीचे क्लोज दे दिया, तो भाई देखो यहाँ से फिर लॉन्ग मत करना, क्योंकि ये फिर से नो ट्रेडिंग जोन के अंडर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसी को नजर रखते हुए आप लोग ट्रेड करना। इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ, प्रॉपर लेवल का स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लेवल को कॉपी भी कर सकते हो, इस पे अपना एनालिसिस मिक्स कर देना और भी एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। ये तो था निफ्टी 50। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन, तीनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लैट ओपनिंग डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रेंज है 5 डे के, यानी फ्राइडे का जो रेंज है वो है लगभग 200 पॉइंट का रेंज है, 200 पॉइंट का रेंज है। तो देखो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो भाई 200 पॉइंट तो नहीं छोड़ेंगे। 200 पॉइंट क्यों छोड़ना भाई, बहुत ज़्यादा होता है। 200 पॉइंट में स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 पॉइंट कैसे हम लोग कैप्चर करेंगे। हाँ, बाय द वे अगर आप लोग को पता करना है कि सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, तो उसके लिए आप लोग ये वाले वीडियो देख सकते हो, आई बटन पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है ना, तो सबसे पहले थोड़ी देर वेट करेंगे, देखेंगे अगर मार्केट इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है तो छोटा छोटा स्कैल्प करने का ट्राई करना अगर फ्लैट ओपन होता है तो, क्योंकि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, उसमें भी ट्रेड करने का चुल है, तो भाई छोटा ट्रेड के लिए जाना, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेल करते करते जाना, अपना पॉइंट्स को अंदर लेते जाना। तो देखो अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है,
सिंपली यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड ले लो, यहाँ तक मतलब यहाँ तक तो जाएगा मार्केट, वैसा है, बट मर के जाएगा, मत जाओ उस फैक्टर में, मत ही फंसो, आराम से छोटा छोटा स्कैल्प करते हुए ट्रेड लेते हुए चल जाओ, ठीक है। अब फ्लैट में मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इधर पे ओपन होने का यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट करो, छोटा छोटा पॉइंट्स कैप्चर करते करते नीचे आओ, ठीक है, आराम से। यहाँ पे स्कैल्प करो, यहाँ पे ट्रेड लेके होल्ड करने वाला मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड आप लोग को समझ नहीं आएगा। भले ही अब ट्रेंड में है पिछले 3 दिन से मार्केट, बट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन है मार्केट में, ठीक है। अब हम लोग सिंपली डिस्कस करते हैं कि हम लोग को करना क्या है। अब अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो क्या करना है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर गैप अप होता है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप हो रहा है, यहाँ है मार्केट, यहाँ पे कहीं पे गैप अप हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो भाई थोड़ी देर छोड़ दो, जाने दो, ठीक है, ज़बरदस्ती मत पॉइंट पकड़ो। हाँ, अब ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी को भागने में टाइम नहीं लगता, तुरंत भाग जाता है, ठीक है। अब ट्रेंड में है, अपसाइड का ट्रेड आप लोग कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे चाहो जो रिस्की ट्रेडर है वो लोग गैप अप के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो 46,700 का ट्रेड अगर। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो वेट कर लेना। वो वेट करना क्या, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप का सिनेरियो बनता है और मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो भाई यहाँ से लॉन्ग करो। यहाँ से तो रिस्की और सेफ जो है, आराम से आप लोग यहाँ से लॉन्ग के लिए जा सकते हो। अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन आ जा रहा है, तो फिर तो भाई छोटा छोटा स्कैल्प में जाना पड़ेगा। हाँ, गैप अप के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन जैसे ही 46,700 का लेवल अगर ब्रेक करता है ना बैंक निफ्टी, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। 47,000 का सीधा टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। यानी फिर से स्ट्राइक प्राइस चेंज, साइकोलॉजिकल नंबर, दूसरा साइकोलॉजिकल नंबर पे जाके मार्केट फंसने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है 46,700 का लेवल को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, मान लेते हैं 46,250 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है मार्केट, या फिर गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद देखो, अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो वही यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो आप लोग। शॉर्ट करने का यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है 46,000 का। बट हम लोग को ये भी माइंड में रखना है कि 46,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ हो सकता है। तो जब आप पुट साइड का ट्रेड लो ना, तो उसमें स्टॉप लॉस लगा के लेना, मतलब स्टॉप लॉस लगा के इन द सेंस सिस्टम में नहीं, माइंड में स्टॉप लॉस रखना कि इतने लॉसेस पे आपको काटना है, नहीं तो कैपिटल वाइप हो सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस रोज देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा एनालिसिस। और इसमें अगर कुछ आपको ऐसा दिक्कत लगता है, कुछ भी आपको कहना है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उसको अभी ज्वाइन कर लो। चलो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।